अगर मैं बात करता हूँ फेस पे, तो जो बाल हैं हमारे शरीर पे, जितने भी बाल हैं कहीं के भी हिस्से के हैं, वो शनि के हैं। आँखों की भौहें शनि की हैं। शनि खराब हो रहा है, बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अब जिसको कंसीव नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो सबसे पहला मैंने योग आपको बताया कि सूर्य 11th हाउस में होगा और इंसान नॉनवेज खाता होगा तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, औलाद होगी ही नहीं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम अपने शो पे एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो एक टर्म हमने सुना है, सबने सुना है, लाल किताब। लाल किताब में बहुत सारे उपाय लिखे हैं, ऐसा चीज़ें हमने बहुत सुनी है। तो हमने सोचा इस पे हम एक पॉडकास्ट डेडिकेटेडली करें। और जब हमने सोचा कि किसी एक्सपर्ट से बात करें तो हमें पता चला एस्ट्रो हेमंत जी के बारे में, जो कि लाल किताब एक्सपर्ट हैं। ये सारी रेमेडीज लाल किताब में से देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लाल किताब है क्या, क्या उसमें लिखा होता है, क्यों वो इतनी स्पेशल है। तो सर वेलकम। वेलकम सर। एंड थैंक यू सो मच, आप जयपुर से स्पेशली हमारे शो के लिए यहाँ पर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप पहले से अच्छा काम कर रहे हैं। पर किसी भी काम को शुरू करने से पहले कहते हैं, आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। वाह 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 सर, आपको समझ में आएगा। कहता है आवाज़ सुनता हर किसी की, आवाज़ वो हर किसी की सुनता है, पर शर्त कि ना कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। वाह, स्टाइल अनोखा है सर आपका, बड़ा यार। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, देखो ये आगाज़ है लाल किताब का। और कोई भी लाल किताब, जो असली लाल किताब वाला होगा, वो कभी भी इस लाइन के बिना लाल किताब को पढ़ेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। अच्छा। ठीक है। तो सब लोगों को भ्रम है कि ये लाल किताब है क्या। तो चलो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लाल किताब है क्या। कहते हैं कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। कहने का मतलब हुआ कि लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष है कि जो दो लफ्जों में सारी जहमत को हटा देती है। अब एक एग्जाम्पल है, शतरंज हम सब लोग खेलते हैं, सबको अच्छी लगती है ना। पर शतरंज का मेन पर्पस क्या है कि कैसे अपने राजा को बचाएं। ठीक है। अब राजा को बचाना है तो राजा को बचाने के लिए कैसे घोड़े को मरवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, या सांप सीढ़ी खेलते हैं तो कैसे अपने को बच के 100 नंबर पे पहुंचना है। तो उसी तरह से जो लाल किताब है ना, अजीब से अजीब तरीके से आपको निकाल के ले जाएगी। कहते हैं एस्ट्रोलॉजर 99 मौत बचा सकता है, 100वीं मौत तो भगवान क्या। तो इसको चीट कोड कह सकते हैं एक तरीके से जिंदगी का। देखो, चीट कोड नहीं कहेंगे इसको, नहीं। चीट कोड कैसे कहेंगे। अब पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा कौन, जो चाह रहा होगा। ठीक है ना। अब जो चाह ही नहीं रहा है तो वो तो रिक्शा वाला भी है ना, रिक्शा चला ही रहा है, वो तो नहीं पहुंच रहा ना। तो चीट कोड क्या है, लाल किताब क्या है ना। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी हम लाल किताब को नहीं चुनते। कोई एस्ट्रोलॉजर लाल किताब का बना है ना, तो लाल किताब उसने नहीं चुनी है, लाल किताब अपना बंदा खुद चुनती है। अच्छा। लाल किताब अपना बंदा चुनती है कि ये बंदा मेरे लिए है और यही मेरे लिए काम करेगा। आप मेरे साथ में ये लाल किताब रखिए, आप ध्यान से देखिए। ठीक है। मेरा आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपके साथ ये किताब खुलेगी ही नहीं जब तक लाल किताब का मन नहीं होगा। सर बहुत ना एक सरल भाषा में समझाइए, लाल किताब है क्या चीज? यस, जैसे मैंने आपको बताया लाल किताब ज्योतिष निराली है। सबसे पहले लोगों को भ्रम है कि ये रावण ने लिखी, ये टोने टोटके की दुकान है। तो सब लोगों को आपको मैं बता दूं, ये रावण ने नहीं लिखी है। इसके मूल रचयिता, जो मूल रचयिता हैं, वो पंडित रूपचंद जी जोशी, जो कि फगवाड़ा के पास एक गांव था फरवाला, उन्होंने 1939 में लिखी। 1939। 39। ओके। ठीक है। इसका पहला खंड 39 में आया और इसका दूसरा खंड 1940 में, तीसरा 41 में। ठीक है। 40 और 41 को अरमान और फरमान कहा गया। अच्छा। ठीक है। और 42 में एक और खंड आया। इन चारों खंड के बाद ये सारी की सारी, अगर मैं बात करूं तो कविताओं में लिखी है पूरी की पूरी। इसमें 4 भाषाओं का यूज़ हुआ है, जिसमें फारसी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी। अच्छा।
ठीक है, आपने एक गाना सुना होगा, आर डांगा पार डांगा विच टल मटलियाँ, मैं पीर मणावण चलियाँ, मैं पीर मणावण चलियाँ। ठीक है, बेसिकली ये लाल किताब की कविताओं का ही वर्ड के अंदर से ये गाना निकला है। ठीक है, तो इस तरह के सारी कविताओं का इसमें यूज़ किया गया है ना। तो हर ग्रह के ऊपर भी लाइन है, हर ग्रह के ऊपर भी लाइन है। तो इसके ऊपर जब काम करते चलेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि लाल किताब जब कविताओं पे चल रही है तो उसको समझना बड़ा मुश्किल था। तो इसके जो आगे आगे जो एस्ट्रोलॉजर बने, जो इनके गुरु बने, उन्होंने इसको प्रिडिक्टिव रूप में किया। उनमें से कहीं मेरा भी नाम आता है। वाह। ठीक है, तो लगभग मैं 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ लाल किताब से। और लाल किताब की रेमेडीज से अगर मैं आज की बात करूँ तो मुझे 15 साल हो गए हैं लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और मैं लगभग 1 लाख लोगों को प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, जिसमें से मेरा जो रिजल्ट रेशो है वो 95% है। प्रिडिक्शन का जो भी आपने करा। जी, मतलब रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं सर रिजल्ट। जो 5% गलत हुआ है वो आपकी 5% देखो क्या होता है, अब मैं 100% बोल दूं तो मैं भगवान नहीं हूँ। मैंने क्या बोला, 99 मौत जो है एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, 100वीं मौत तो उसके हाथ में है ना। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब हमें कैसे पता लगता है कि इंसान का कौन सा ग्रह खराब है। ठीक है, इंसान का ग्रह पता करने के लिए सबसे पहले तो बॉडी इंडिकेट कर देती है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर ही आपके सारे ग्रह हैं, आपके फेस के अंदर सारे ग्रह हैं, आपके हाथ के अंदर ग्रह हैं। तो मैं आपको फेस के अलग ग्रह बताऊंगा, आपको बॉडी के अलग ग्रह बताऊंगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ फेस पे, तो जो बाल हैं हमारे शरीर पे, जितने भी बाल हैं कहीं के भी हिस्से के हैं, वो शनि के हैं। आंखों की बोहें शनि की हैं। शनि खराब हो रहा है, बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो लोग जो कम उम्र में जो थोड़े गंजे हो रहे हैं मतलब उनकी यहाँ शनि खराब है। मतलब शैम्पू चेंज मत करो, कुछ भी कर लो, वो शनि उपाय करो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैंने बताया ना, हस्तरेखा आपका वैदिक, क्योंकि निकली वैदिक से, पराशरी इज द मदर, निकला सब कुछ वहीं से है, पर ये सब चीज़ों का निचोड़ है लाल किताब। सर अगर डैंड्रफ हो रही हो तो वो भी शनि, तो उसमें भी उपाय करें। बिल्कुल उपाय होंगे। सर जो लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं मतलब वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। देखो ट्रांसप्लांट, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, पर आप ये देखो कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अगर वही लोग शनि के उपाय कर लें, सर उपाय में क्या आता है बताइए एक बार। देखो शनि के उपाय में सबसे पहले देखो शनि किस हाउस में बैठा है। अब जैसे एग्जाम्पल, शनि 10वें घर में या शनि 11वें घर में बैठा है, आप शनि का दान करा के देख लो, बंदे की लंका लग जाएगी। मतलब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बाल तो जा ही रहे हैं, पैसा भी चला जाएगा। पैसा भी जाएगा, और उसके मित्रों की मदद दिलाना वहाँ पे बहुत जरूरी है। अच्छा। समझ रहे हैं? तो पहली चीज तो यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज, अब शनि बैठा हुआ है 6th हाउस में, और 6th हाउस में ज्यादातर बाल उड़ाता है, ज्यादातर बीमारियां देता है। ठीक है, जब शनि 6th हाउस में बाल और ये दे रहा है तो इसका सिंपल सा उपाय है, मिट्टी की कुज्जी सब समझते हैं, मिट्टी की कुज्जी जो छोटी छोटी मटकियां आती हैं दिवाली के टाइम पे, उसमें सरसों का तेल भरकर किसी कीचड़ में दबाएं, अच्छा, हट जाएगी प्रॉब्लम। बिल्कुल हटेगी। अगर बंदा 15 से 20 दिन में ये ना बोल दे कि मेरी बीमारी खत्म होनी शुरू हो गई, अब शनि यही 3rd हाउस में है, तो आप देखना उसके घर में उसकी कोई ना कोई चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास करने वाली मिलेगी, उसको ब्लैक मैजिक के ऊपर असर हो। अच्छा। तो सर आप ये सब जो बात कह रहे हो कि अगर इस हाउस में तो ऐसा होगा, ये सब आप इसलिए कह रहे हो, ये लाल किताब में लिखा है ऐसा? लाल किताब में लिखा है और उसके ऊपर रिसर्च भी है। मैंने जैसे कहते लाल किताब कैसे काम करती है, कहते राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, 12 हिंद मानकर, मतलब मेष लगन को लगन मान के 12 के 12 हिंद के बारे में, मतलब 12 के 12 हाउस के बारे में वहाँ से प्रिडिक्ट करती है। ना तो लाल किताब जो है राशि मानती है, मतलब राशि नहीं लेती है, ना ही पंचांग लेती है, ना ही नक्षत्र लेती है, सिर्फ मेष लगन को लगन मान के 12 के 12 हाउस को प्रिडिक्ट कर देती है। तो अगर मैं आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पूछते? बिल्कुल पूछते हैं।
तो फिर मतलब जो अभी आपने कहा कि वो नक्षत्र और हम वो कुछ हम ये सब देखेंगे ही नहीं, हम उसके फर्स्ट हाउस में क्या बैठा है, सेकंड में क्या बैठा है, थर्ड में क्या बैठा है, और उसके योग क्या बन रहे हैं। अच्छा। ठीक है, योग क्या बन रहे हैं, किस तरह के योग बन रहे हैं, क्योंकि योग को जैसे बोला ना मैंने आपको बताया है, कविताओं के रूप में है, तो कविताओं के रूप में उसको जो है प्रिडिक्टिव कर दिया गया है। तो उस प्रिडिक्ट के अकॉर्डिंग वो योग बने रखे हैं कि इस घर में ये बैठकर, इस घर में ये बैठकर ये बनेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक योग बताता हूँ। जब भी किसी भी घर में से शनि जुपिटर को देखेगा, अब शनि जुपिटर को कैसे देख सकता है, थर्ड हाउस में से शनि है, 11th हाउस में जुपिटर है, देख लेगा। 5th हाउस में शनि है, 9th हाउस में जुपिटर है, देख लेगा। सेकंड हाउस में शनि है, 6th हाउस में जुपिटर है, देख लेगा। ठीक है, किसी भी तरह से दृष्टियों की अकॉर्डिंग किसी भी तरह से देख रहा है, तो ऐसे जातक के घर में कहीं ना कहीं ताला लगा होता है। घर में ताला लगा होता है? कहीं ना कहीं ऐसा ताला किसी संदूक पे, किसी गेट पे, और आप देखना ऐसे जातक का शरीर बिल्कुल पतला सा होगा, कुछ भी खाता पीता होगा, लगता नहीं होगा। और ये ताला लगा के ही रखते हैं मतलब ये? वो ताला लगा ही होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो ताला लगा होता है ना, तो उस ताले सबसे सिंपल सा उपाय है, जाके उस ताले को खोलो, उसमें सरसों का तेल डालो, और विद इन 43 डेज के अंदर उसके देखो, एक तो ग्रोथ और दूसरी उसकी सेहत। तो सर ये मेंशन्ड है लाल किताब में कि 15 डेज में ही होता है उपाय का असर? हाँ, इसका भी लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आता है कि लाल किताब के उपाय जो है ना मैक्सिमम 43 डेज की। ओके। ठीक है, अब ये 43 डेज क्यों लिए गए हैं? एज पर प्राशरी 27 नक्षत्र है, ठीक है, और 12 राशियां हैं, कितने हुए? 39। ठीक है, 4 दिन कोई भी ग्रह अपने आप को अनुकरण करने के लिए लेता है, तो जैसे जैसे इंसान उपाय करता जाता है, मेरे पास रिजल्ट आए हैं सर। अच्छा। एक और कहावत मैं बताने जा रहा हूँ लाल किताब के ऊपर, कहते लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। अब आप कहेंगे इसका मतलब, कहते लाल किताब जो ये फरमाती है ना, वो ये फरमाती है कि अकल और लेख, किस्मत का क्या झगड़ा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो जो आकाश है वो बुध, और जो उसमें हवा है वो जुपिटर। समझ रहे हैं? दोनों का झगड़ा बेबुनियाद है, दोनों एक साथ रहते हैं पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा। अकल और किस्मत का झगड़ा है ना। झगड़ा क्या है? किस्मत कहती है मैं बड़ी, अकल कहती है मैं बड़ी, पर दोनों के बिना क्या किसी का चलता है? तो ये लाल किताब इस चीज का, इन सब के बीच में जो 9 ग्रह हैं, इसका हल निकाल के देने वाला एक पूरा शास्त्र है। सर थोड़ा उसकी बात करते हैं। कुछ लोग आपके पास समस्या लेके आए हो और फिर आपने ऐसा उपाय बताया हो लाल किताब से, उनकी जिंदगी बदल गई हो। एक पर्सन थे मेरे पास, जैसे अभी जिस जो टॉपिक मैंने छेड़ा आपको, वो पर्सन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यार काफ़ी टाइम हो गया है, ना काम चल रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वही योग बना हुआ था, शनि की दृष्टि जुपिटर पे थी। मगर भाई साहब आपके घर में कहीं पे ताला लगा है। कह रहा जी पता नहीं, याद नहीं होता मोस्टली। अगले दिन उसका कॉल आया कि सर ताला लगा हुआ मिल गया। मैं कहा उसको खोल दे, तेल डाल दो। ठीक है, उसमें तेल डाला, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो 43 डेज कह रहा हूँ, बट विद इन 6 डेज उसको 84 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। जो उसका रुका हुआ पैसा था वो आ गया। क्या बात कर रहे हो? पर ये सर सरसों के तेल में चीज डालने का क्या हिसाब है कि हर चीज को सरसों के? देखो कोई भी उपाय, ये लिखा है प्रॉपर? नहीं, कोई भी उपाय होगा। आप जैसे क्या होता है, अब लोग समझदार हैं, ठीक है, अब तो यज्ञ भी करवाते हैं ना, तो उसका मतलब पूछते हैं कि भैया आपने ये मंत्र बोला तो क्यों बोला, उसका पीछे रीज़न क्या है। उसी तरह से जब मैं लाल किताब की कोई भी रेमेडी दूंगा ना, तो उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक रेमेडी है, अपने हिप्स पर काला टीका लगाएं। अच्छा। बड़ी फनी सी रेमेडी आप कहेंगे यार ये क्या काम बता दिया। ठीक है, नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। हिप्स को नजर ना लग जाए। नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। मेरी टोई को नजर ना लग जाए किसी यस, तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हाउस नंबर 2 है, जाता कहाँ है?
हाउस नंबर 5 में, निकलता कहाँ है, हाउस नंबर 8 में। अच्छा। ठीक है, पहुंच गए। 8 से निकल रहा है, तो ये हमारा जो हिप्स वाला हिस्सा है ये हमारा 8वां घर है। अब बुध बैठा 8वें घर में। अच्छा, बुध जब 8वें घर में होता है ना, तो आप देखना ऐसे जो जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। अच्छा। और इनकी जबान में क्या होता है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, ठीक है, आत्मा कैसे बनती है, भटकती है नहीं भटकती है नहीं भटकती है, अंडा पहले आया कि बच्चा पहले आया, मतलब ऐसी अनलॉजिकल बातें जिसके ऊपर जिसका कोई लॉजिक नहीं है और उसका कोई तथ्य भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर शनि की मदद दिलाएगी। शनि का क्या है, काला टीका। अगर पहले से ही काला तिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। है जी, उसमें भी लगा दे, बढ़िया है, बट वहाँ पर शनि की मदद दिला दी गई। ठीक है, अब इसी तरह से एग्जाम्पल, जुपिटर किसी का 6th हाउस में है, ठीक है, ऐसा इंसान मुफ्तखोर होगा, उसको एक के साथ एक फ्री वाला सामान चाहिए ही चाहिए होगा। सर वो तो हर भारतीय को चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े होते ही है अंदर की, और यार मुझे फ्री मिल जाता मजा आ जाएगा, ये तो होता है। लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। जुपिटर 6th हाउस वाला एक तो कामचोर, दूसरा ससुराल से माल खाने वाला, अच्छा जी। और ऐसा जातक सोने की चम्मच लेके भी पैदा होता है। भूख लगी होनी चाहिए, उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, अच्छा। उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, भाई साहब उसको जो है ना, वो बस उसके सामने कह दे यार भूख लगी है, उसका दोस्त जाके कह देगा चल मैं खिलाने चलता हूं। किस्मत है ना, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ। अब टॉपिक है एक, कहते केतु 3rd हाउस में हो, केतु किसी का 3rd हाउस में, कभी भी देख लेना उसके साथ वाला घर, राइट और लेफ्ट वाला बर्बाद ही होगा। राहु लगन में हो, उसके घर के सामने वाला घर बर्बाद ही होगा। क्यों सर, अगर कुंडली में नहीं लिखा साइड वाले घर की, या कुंडली स्ट्रांग है या कुछ भी, सर उसका केतु का असर वहां जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही। आपके घर से आपकी कुंडली ये बता देती है कि भैया आपके घर में से कौन से घर में से लड़की भागने वाली। अच्छा जी। अच्छा। यस, आपके पूरी रिश्तेदारी का बता देती है। लाल किताब तो काम ही रिश्तेदारी पे करती है। ये भी पता चल जाता है लड़की भागेगी या नहीं भागेगी। हाँ बिल्कुल, मतलब योग है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे योग है कि आपके इस घर में से निशानियाँ भी कहते हैं इसको अपन, कि मैं कई क्लाइंट से पूछता हूँ कि सर आपके घर में से ये हुआ था, आपके फूफा जी को ये हुआ था, या आपके चाचा ताऊ में से ये दिक्कत है, ठीक है, तो ये पूछते हैं हम लोग। जब पूछते हैं बंदा हाँ हाँ करता जाता है, वो सूत्र है, क्योंकि लाल किताब पूरी की पूरी सूत्रों पे चल रही है। अच्छा, और क्या सर रेमेडीज है जैसे आपने? रेमेडीज जैसे मैंने आपको ये बताया हिप्स के उसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे दांत जो हैं, जी। दांत हमारे बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये देखना, किसी का बुध खराब हो तो उसके दांतों में खून आना शुरू हो जाएगा, दांत दर्द रहने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बुध खराब है तो बुध को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय फिटकरी से दांत साफ। अच्छा, आजकल ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, चलो जो पान गुटखा बीड़ी खाते हैं वो तो बट नेचुरल है, पर बहुत सारे लोगों के मुंह में से बदबू बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, पास भी नहीं कई बार खड़ा हुआ जाता। इसके पीछे भी ग्रहों का रीज़न है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? इसके पीछे भी ग्रहों का रीज़न है, समझ जाओ बुध खराब है। अब बहुत सारे लोग जो कुंडली देखते हैं, तो कुंडली देखते हैं तो कोई जुपिटर देखता है, कोई ग्रह नक्षत्र देखता है, कोई भी जो बड़े से बड़े राज ज्योतिष हैं वो क्या देखते हैं, बुध। अब हमें कैसे पता लगे हमारी कुंडली में बुध खराब है या नहीं है? आप सब लोग भी अपनी कुंडली देख सकते हो। 1 से 6 जिसको बोलते हैं हम पहले घर, और 7 से 12 जिसको बोलते हैं हम बाद के घर, ठीक है। पहले के घरों में बुध है और शुक्र बाद के घरों में है, समझ लो बुध अच्छा है। बाकी ग्रह अच्छे हो ना हो तो उसके लिए लाइन बोली गई है लाल किताब में, कहते हैं लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। क्या मतलब है इसका? लल्लू करे कवालियां मतलब लल्लू भी इंसान कवालियां करता है, कहते हैं रब की नज़र सिद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इंसान का बुध ठीक होता है जिसके बुध पहले के घरों में हो
और शुक्र बाद के घरों में हो, और यहीं पे उल्टा हो जाए तो समझ लो आधी जिंदगी तो वहीं खराब है। बुध बाद के घरों में हो और शुक्र पहले के घरों में, वो इंसान जिंदगी भर घिसवाता रहेगा। घिसवाता रहेगा। अब इसको ठीक कराने के उपाय होते हैं, सिंपल उपाय हैं। अच्छा, ठीक है, अब आपने जैसे रेमेडी की बात करी, रेमेडी में बात करते हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, लड़कियां 35-35, 40-40 साल की हो रही हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे। सिमिलर विद बॉयज। हाँ, लड़कों के साथ लड़कों के साथ, ठीक है, लड़के हों या लड़की हों, है। अब मैं उसको एक ऐसा रेमेडी दे सकता हूँ, जाके करे, सिर्फ 9 बुधवार करे, उसके बाद ना रिजल्ट बता दे, फिर और ये हर राशि पे वैलिड है? जनरल उपाय है, ये लड़कियों का है या फिर लड़के लड़की दोनों का है? दोनों का। बताओ सर। कांसे की प्लेट सबने सुनी है? कांसा, कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है। कांसे की प्लेट में जो देसी खांड होती है, देसी खांड मतलब जो शक्कर, शक्कर शुगर, तो वाइट हो गया, मतलब जो गुड़ का ब्राउन पिसा ब्राउन शुगर। हाँ, ब्राउन शुगर, ठीक है, वो डाल के उसके अंदर देसी घी अच्छे से डाल दो, पूरा तर करके बुधवार के दिन चलते पानी में जल प्रवाह करे उस खाने को, वहीं पे उस प्लेट से जो है, प्लेट को जो है वहाँ के मिट्टी से धो के आए, जो नहर के आसपास की, और आने के बाद उसी बुधवार के दिन उसमें खाना खाना शुरू करें। 9 बुधवार तक ऐसे करें, उसी में खाना खाए, और 9 बुधवार के अंदर अंदर रिश्ता ना आ जाए तो बोल देना। ये लाल किताब के उपाय हैं जो कि 100% सटीकता के साथ काम करते हैं। बट सर ये उपाय थोड़े मुश्किल नहीं है? देखो, अब बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊं। सर अब देखो, जैसे यमुना है, चलती पानी है, पर वहाँ की मिट्टी ऐसी है, सड़ रही है बिल्कुल, आदमी उसमें खाना खाए और बीमार पड़ जाए। पानी तो धो के आओगे ना, पानी इतना तो तो गंदा पानी नहीं भी है। तो काला ही है, और वहाँ झाग बन रही है, टेंट धो रहे हैं, सही टेंट। कह रहा सर ये। मतलब अगर हम यहाँ की बात करें, हर किसी के आसपास चलते पानी के नाम पे पानी है, पर वो नाले बन चुके हैं। एक काम कर सकते हैं, मैं एक काम कह रहा हूँ, चलता पानी चंद्र, मतलब जो चलता हुआ पानी है वो चंद्र है, जो रुका हुआ पानी है वो राहु है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं कि ठीक है कि हम चलते पानी में जल प्रवाह नहीं कर सकते, एक काम तो कर सकते हैं कि उसको बहा दें चलते पानी में, और उसको जो है राख से धो ले। राख कहाँ से, फिर कौन सी राख? राख तो कोई भी राख हो सकती है, घर में चूल्हों की राख होती है, उससे धो ले एक बार। उससे धो ले, उससे धो करके करें, रिजल्ट आता है। सर एक और चीज, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लो पहले। नहीं, मैं पूछ रहा था कि जैसे शादी की तो दिक्कत आ ही रही है आजकल, एक चीज और आ गई है लाइफस्टाइल की वजह से, कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, फीमेल्स और मेल्स भी में भी प्रॉब्लम। बिल्कुल, मेल्स में भी प्रॉब्लम है। अब इसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजिकल और ग्रहों का योग है, और ये एक सीरियस टॉपिक भी है, और हर आज की जनरेशन है जो डॉक्टर के पास जाती है, आईवीएफ भी कराती है, और आईवीएफ भी नहीं हो पाता है। जी। ठीक है, तो उसका मेन कहीं ना कहीं रीजन है बुध केतु। अब जिसको कंसीव नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो सबसे पहला मैंने योग आपको बताया कि सूर्य 11th हाउस में होगा, और इंसान नॉनवेज खाता होगा तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, औलाद होगी ही नहीं। अगर नॉन वेज खाता हो और सूर्य 11th हाउस में हो और इंसान नॉनवेज खाता हो, सर ये मेल फीमेल दोनों पे वैलिड? दोनों पे वैलिड है, अच्छा, पर इसमें कंडीशन साथ में लगाइए कि सूर्य 11th हाउस में होना चाहिए। ठीक है, अब केतु अष्टम में हो, केतु 8th हाउस में हो, औलाद होने में दिक्कत आएगी। सेकंड हाउस में शुक्र है, 8th हाउस खाली है, या 8th हाउस में शुक्र है, सेकंड हाउस खाली है, औलाद होने में दिक्कत आएगी। सर 3 कॉम्बो तो आपने बता ही दिए। सर एक और आपने बताया तो ऑफ कैमरा कि अगर नॉनवेज सूर्य 11th हाउस में हो तब, वही तो बता रहे हैं। सूर्य 11th हाउस में हो और इंसान नॉनवेज खाता हो, औलाद करके दिखा दे। मतलब वो डॉक्टर के पास भी चला जाए, इलाज वो ठीक भी हो जाए, फिर भी औलाद नहीं जब तक नॉनवेज नहीं छोड़ रहा नहीं होगी, नहीं होगा, गारंटी आपकी। लिख के दे सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जितने लोग भी देख रहे हैं खुले चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। सर नॉन वेज वाले बुरा मान जाएंगे। देखो, नॉनवेज वाले बुरा मान जाएंगे, मैंने सिर्फ एक कंडीशन बोली है यहाँ पे कि सूर्य 11th हाउस में हो। वो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ टाइम छोड़ दिया, कंसीव हो गया और फिर चालू कर दिया,
ऐसा कर सकते हैं? तो भी केतु का फल खराब होगा। अब यहाँ पे ना लाल किताब में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बलि का बकरा। अब बलि के बकरे के ऊपर मैं अगर बात करूं तो अब साहब समझने वाली बात है, सिंपल सा समझना। आजकल लव रिलेशन में झगड़े फटाफट होते हैं या मैरिड लाइफ में डिवोर्स बहुत जल्दी होते हैं। सही बात है। खराब क्या हुआ? शुक्र। हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र। अब हस्बैंड और वाइफ लड़े, सबसे पहले किसके पास जाते हैं? लॉयर। नहीं, माता पिता। सबसे पहले दोनों जाएंगे अपनी माओं के पास, क्योंकि शुक्र ने अपना बलि का बकरा चंद्र को रखा है। चंद्र क्या है? माँ, मन, नगद, धन। अच्छा। ठीक है, गए माओं के पास। अब माओं के पास जाने के बाद माँ भी समझदार है, वो किसको बोलेगी? पिताजी को। यही होगा। पिता कौन? पिता किसको रिप्रेजेंट करता है लाल किताब में? बृहस्पति। अच्छा। ठीक है, चंद्र 3 बले के बकरे रखता है, सूर्य, मंगल और गुरु। अब सूर्य क्या है? अब लाल किताब में सूर्य अपने आप को कहा गया है। ठीक है, अपने आप को कहा गया है। तो जो सूर्य है, ऐसा इंसान नहाने में आलसी हो जाएगा, लथार्जिक हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं लोग पता नहीं महीना महीना कैसे नहीं नहाते, मुझे तो 29वें दिन खुजली होने लग जाती है। क्या समझे? हंसी नहीं है, लगता समझे नहीं। पर सर हम समझ वो नहीं पाए कि ये डाइवोर्स से सूर्य पे कैसे आई अभी बात? मैं वही बता रहा हूँ कि पहला ग्रह जब शुक्र है, शुक्र ने बलि का बकरा रखा है चंद्र को। ठीक है। ठीक है, चंद्र ने 3 बलि के बकरे रखे हैं। कौन? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। सूर्य तो हम ही हो गए खुद। सूर्य हम हो गए, बृहस्पति पिताजी, मान सम्मान, कैरियर। ठीक है, और मंगल भाई, खून की रिश्तेदारी, ब्लड की प्रॉब्लम, अच्छा। पेट की समस्याएं, ये मंगल से है। ठीक है, अब ये तीनों भी समझदार हैं। इन तीनों ने किसको रखा है? केतु को। अच्छा। केतु कौन है? औलाद, विश्वास। कहते हैं अगर गुरु का विश्वास नहीं होगा, केतु का विश्वास नहीं होगा तो गुरु का सम्मान कहाँ से लाओगे? केतु का विश्वास नहीं होगा तो गुरु का सम्मान कहाँ से लाओगे? विश्वास भी है। हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट भी केतु है। ठीक है, अब हमारी टांगे भी केतु है। ठीक है, ब्याज भी केतु है, घर में रखे प्याज भी केतु है। अब आपका केतु खराब है, आपके घर में प्याज में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। आजमा के देख लेना। और सर आप कान के लिए भी कह रहे थे, कान भी केतु कान, होते हैं? कान भी केतु है। अब आजकल के बच्चों को शौक है, प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है, कि ये कान में हम जो भी डालते हैं उसका इफेक्ट कैसे आता है। कान हमारे केतु है। अब केतु गुरु के साथ ही कंट्रोल होता है। ठीक है, अब इसमें हमने डायमंड डाला तो शुक्र, अब शुक्र उग्र हो गया। शुक्र और केतु, आप ये देखना, ऐसे इंसान को अगर अपोजिट सेक्स नहीं मिलता जल्दी, जिसकी कुंडली में युति हो और या ऐसी युति वो खुद बना ले, तो ऐसे इंसान को बहुत जल्दी अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो उसकी आंखों पे चश्मा लग जाता है। अगर ना मिले तो? यस। कहाँ से कड़ी जुड़ रही है, लंबी लंबी डॉट जुड़ रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके इसी सिर्फ 9 ग्रह और 12 घर से पूरी जिंदगी चल रही है एक तरीके से। यस, कहते हैं बंद मुट्ठी से लेकर खुले हाथ का सबको ब्याह करता है लाल किताब। बंद मुट्ठी कब होती है? जब किसी घूसा मारना होता। नहीं बंद मुट्ठी होती है जब किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। ठीक है, और जब उसको जाना है तो उसके हाथ खोले। वाह वाह। ठीक है, हमारे हुए नहीं ना, हमने देखी नहीं बंद मुट्ठी। जब हमारी थी तो किसी ने बताया नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, बंद मुट्ठी से लेकर खुले हाथों का सब कुछ ब्याह करता है ये लाल किताब। सर हमारे पॉडकास्ट पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज की, ब्लैक मैजिक, टोने टोटके की बातें भी होती हैं। तो लाल किताब, मतलब जैसे कोई कस्टमर आपके पास आया या क्लाइंट आया, उसके ऊपर हो रखा है, तो लाल किताब बता देती है हुआ है या नहीं? डेफिनेटली पता लगता है, बिल्कुल पता लगता है। देखो क्या है कि जब भी कुंडली में राहु हमारा 1st हाउस में होगा या 8th हाउस में होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है।
होगा ही होगा ही होगा। और जैसे आप बात करते ही हो बहुत सारे लोगों से, तो यहाँ पे बता दूं कि भूत शक्ति किन किन के पास होती है। सर ये क्या होता है? भूत शक्ति की मतलब उनके साथ नेगेटिव होना हमेशा ही रहता है, अच्छा, रूहानी ताकत हमेशा रहती है। मतलब वो ऐसे कि फील कर पाते हैं या नेगेटिव एनर्जी उनका नुकसान कर पाते नहीं फील कर पाते हैं वो फील कर पाते यस फील कर पाते हैं। कहते हैं जब बुध आपके कुंडली में 3rd हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तो भाई साहब ऐसे इंसान के पास नेगेटिव एनर्जी रहेगी ही रहेगी। सर एक बार ना आप ऐसा एग्जांपल से बताओ, मैं वही बोलूँ बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ऑडियंस को मज़ा भी आएगा उसमें, कि आपके पास कोई आया हो नेगेटिव एनर्जी से, वो पहले अपना ही एग्जांपल बता दूं, आप खुद हुए आपके साथ? पहले मैं अपना बता दूं। बताओ सर। मैं बात कर रहा हूँ ईयर ऑफ 2014 की, ठीक है। 14 में क्या हुआ कि मैंने अपना वर्चुअल चेक किया और उस साल मेरा बुध 9th हाउस में आ रहा था, और 9th हाउस में आने के बाद मैं ये देखने वाला था कि ये मेरे साथ ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस कराता है, ठीक है। तो साहब उस टाइम जैसे ही वो योग आया और मैंने जो है, मेरा मन जो है तंत्र विद्या सीखने को करने लग गया, ठीक है। अब तंत्र विद्या सीख ही रहे थे। अब सीखते सीखते हुआ क्या कि एक दिन मैं और मेरा ब्रदर गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में जो है बड़े बढ़िया बातें करते जा रहे हैं। अब सीख रहा हूँ तो कहते हैं ब्लड की फैमिली पे ये चीज़ें इफेक्ट, मतलब ब्लड रिलेशन पे ये चीज़ें इफेक्ट साथ में करती हैं। तो हुआ क्या कि साहब आपने ये करनाल से लेकर दिल्ली वाला जो हाईवे देखा, जी जी। तो इसमें रास्ते में मुरथल आता है। तो जब उस चीज़ को करना शुरू किया तो ये नेगेटिव चीज़ें हमेशा पहले आती हैं। वैसे तंत्र की बातें ज़्यादा नहीं बतानी चाहिए, पर ये चीज़ें पहले आती हैं, पॉजिटिव बाद में आती हैं। तो जब मैं आ रहा था तो वहाँ हुआ क्या, हम दोनों भाई बात कर रहे हैं और मेरी गाड़ी पीछे से उड़ने लगी। मतलब हिलाई किसी ने? पूरी हिल गई। और मैं कभी भी गाड़ी को 70-80 से ऊपर नहीं चलाता, मेरी स्पीड 140 हो गई अपने आप? अपने आप। पूरा? दैट इज़ ए फैक्ट और रियल। और मेरा भाई मुझसे बोल रहा है साथ में बैठा, भैया ये क्या कर रहे हो, हुआ क्या। मतलब आज भी मैं बात कर रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे इस चीज़ में खड़े हो रहे हैं। तो मतलब पहले पीछे से हिली फिर स्पीड तेज हुई? स्पीड तेज हुई। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो। मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ। भाई साहब उसने तो हनुमान चालीसा लगा दिया। थोड़ी सी आगे चले तो भाई साहब, भाई बोले मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मैं कहा वो क्या रहा साला, आप समझो। वो बोलने लगे कि हाँ, वो मुझे बोला कि मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मैं कहा भैया गाड़ी लगाई आराम से, और मैं तो गाड़ी से निकला। आपने ये पहलवान ढाबा देखा होगा मोरथल में, उसके पास एक हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है और शिव जी की है। मैंने तो जाके वहाँ पाँव पकड़ लिया, बाबा बचाओ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, नया नया सीखता हुआ, और सीखती हुई चीज़ तो आपको पता है ख़राब करती है। तो वो एक्सपीरियंस मेरा उस साल हुआ, बुध जब मेरा 9th में आया, तब वहाँ पे हम बचे। हमने गंगा जल पिया, गाड़ी में कुछ हनुमान चालीसा चला के घर तक पहुँचे। सर आप तंत्र में सीख क्या रहे थे? तंत्र में अब आप एक बात करेंगे, मैं सीख रहा था जिन्नात कायम करना। जिन्नात पर कायम करना? अब आप पूछेंगे जिन भूत प्रेत जिनकी बातें आपने बहुत सुनी है, करी है सर, लेकिन और हमें ये भी पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि आसानी से। तो इसके ऊपर सीख रहा था, तो नो डाउट कामयाबी भी हासिल करी, ऐसा नहीं है। आप लेके तो नहीं चल रहे अपनी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ है वो चीज़ें नहीं बता सकते, ठीक है। पर मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ें सीख रहे थे हम, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और जिन्नात होता क्या है, बताओ सर एक बार। हम यहाँ पे भूत प्रेत पिशाच सब कहते हैं। इंसान हैं, कोई शर्मा है तो कोई वर्मा है तो कोई कुछ है, पर जिन्नात है क्या। हम बने 5 तत्वों से, अग्नि वायु जल, ठीक है, आकाश। जिन बना है नीली आग से। नीली आग? ये कोई मरे हुए की चीज़ नहीं होती। जैसे हमारी दुनिया है वैसे जिन्नात की दुनिया है। हमारी दिन की दुनिया है, उनकी रात की दुनिया है।
सर नीली आग क्या होता है? नीली आग, नीली। नीली ब्लू। अब जब आप फायर गैस, में ब्लू एलिमेंट जो होता है, जैसे गैस ऑन करते हैं तो कौन सी फ्लेम आती है? ब्लू। ब्लू। उस आग से जिन बना है। हमारी उम्र मैक्सिमम है 100 साल, 120 साल। अगर आज के खान पान को कर ले तो 70-80 तो आज भी बची हुई है। उनकी उम्र है 10 से 12 हजार साल। और जो ये छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं ना, हाँ। वो उन्हीं को कायम करके बैठे होते हैं। उन पे काबू करके। यस, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? काम कराने के लिए। अब जो ये मियाँ खां बंगाली 70 मिनट में काम या 48 घंटे में काम या नेगेटिव पॉजिटिव बोथ? नेगेटिव, ओके। नेगेटिव उनकी डिमांड ही कुछ और होती बट वो फिर बहुत कुछ लेकर भी जाते हैं ना सर, ये कहा है। जाता है। डेफिनेटली तो वो प्राइस एस्ट्रोलॉजर पे करता है? क्लाइंट पे करता है उस चीज। नहीं, जैसे क्लाइंट, मैं आपके पास आया, सपोज हाँ, कि आपके पास जिन्नात है सपोज, और मैंने आपसे कहा जी मेरा ये काम है, फलाने बंदे को मरवा दो। आपने जिन्नात से कह के मेरा काम करा दिया, मैंने आपको पैसे दिए, बट जो जिन्नात मैं ने वो काम काम करा, नहीं कराता। नहीं मैं एग्जाम्पल से समझ रहा हूँ, वो उसकी डिमांड पूरी करेगा, उसकी जो भी डिमांड होगी। एस्ट्रोलॉजर की ना, तो एस्ट्रोलॉजर, जिन्नात की जो डिमांड होगी एस्ट्रोलॉजर से। हाँ वही ना, कि वो एस्ट्रोलॉजर को पूरी करनी पड़ेगी चाहे वो जो मांग ले। Yes, और ये इंडिया में हो रहा है। बहुत करते हैं। सर आप इतने दावे से कैसे कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जो छोटे मोटे हैं या फिर जैसे भी आपने बोला वो मैं लोग- दावे से क्यों कह रहा हूँ? देखो, जिन लोगों के काम होते हैं, अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो मटके के नंबर बताते हैं। कौन बताता है? जिन और सर ये डिमांड क्या करते हैं आपसे? उससे तो क्या ही करेंगे। नहीं मतलब जनरल, इन जनरल। अगर जनरल की बात करें तो इनका जो है खान पान, तामसिक खान पान। चिकन खाओ दबा के, और ये क्या बॉडी में रहते हैं? नहीं, अब आपको मैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। कितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों ना हो, क्या वो अपने अंदर किसी की अपनी बॉडी के अंदर किसी को इनहेल कर सकता है? बहुत सच्चा सुच्चा इंसान भी होगा ना, तो भी पावर साथ में आके खड़ी होगी। वो पावर इतनी होती है कि इंसान का सिर घूमने लग जाता है। नहीं तो अब नेगेटिव आते हैं तो आपने बड़ा सुना होगा, माता जी आ गई, माता जी आ गई। माता जी ने आते क्या बोला? मुझको 5 लड्डू चाहिए, तूने लड्डू नहीं चढ़ाए थे। मतलब माता जी तुम्हारी लड्डू की भूखी बैठी थी। आप समझ रहे हैं? तो वो नेगेटिव चीज़ें हैं। जो पॉजिटिव चीज़ होगा वो कुछ नहीं मांगता, ठीक है? वो कुछ नहीं मांगता, वो सिंपल कहता है कि ये चीज़ कर लो, जाके ये कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अच्छा। ठीक है? पर ये मैंने आपको लाल किताब से कनेक्ट क्यों किया कि यस, लाल किताब में भी पता लगता है कि ये ग्रह के योग यहाँ बैठे हैं तो इसके घर में ये चीज़ है। और सर फिर उस केस में क्या रेमेडी देती है लाल किताब? बुध को ठीक कराते हैं कि अगर उसको उस चीज़ की पावर का अनुभव नहीं चाहिए तो बुध को ठीक कराएंगे। और बुध का सबसे अच्छा उपाय है नाक छेदन। अच्छा। अब आप कहोगे लड़के हैं यार, लड़के कैसे नाक छेदन कराएंगे? नजर आ रहा है? आपने करा रखा है। अंदर से, हाँ। अंदर से नाक छेदन करा के चांदी मैंने ये नाक में उसी डाली। इंसिडेंट के बाद कराया था आपने? यस यस, कि आपको उन एनर्जी। मुझे इन एनर्जीज में नहीं जाना था, ओके। ठीक है? मैं एक रियल वे से, जो एक रास्ता है सात्विक तरीके से। सात्विक तरीके से है, तो उससे क्यों ना काम किया जाए। बट ये एक जेन्युइनिटी है कि उनकी भी दुनिया है, अपनी भी दुनिया है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है? सबसे पहले फरिश्ते आए, परमात्मा ने फरिश्तों को बनाया। फरिश्ते ने सबसे पहले अपनी पूजाओं के लिए, फरिश्ते कौन? जो देवी देवता है, ठीक है? इन्होंने अपनी पूजा के लिए जिन्नों को तैयार किया था। जब जिन तामसिक काम करने लगे तो फरिश्ते ने फिर परमात्मा से गुहार लगाई कि कुछ करो, तब इंसान बने थे। और आज तो इंसान भी वही काम करते हैं। पर दोनों तरह के इंसान है। यस, पर जैसे 2023 हमारा गया, ये सात्विक लोगों को सात्विक बनाने में गया। काफ़ी 7 नंबर केतु का था, और केतु जो है नेकी का मालिक है, ठीक है? अब केतु के लिए भी एक बात बोली गई है। क्या? कहते हैं केतु 12वें घर में होगा, ऐसा इंसान अय्याश नहीं होगा तो कामयाब नहीं होगा। अय्याश होना पड़ेगा। वो अय्याश होगा ही होगा, वो अय्याश होना बंद कर दे तो उसकी वो नहीं होगी। तरक्की होनी बंद हो जाएगी। अरे यस। अब इसी के ऊपर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। बड़े लकी लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बताता हूँ इसी पे ही, कि मंगल 9वें घर में है, शुक्र का फल अच्छा। मंगल 9, शुक्र का फल अच्छा। अब मान लो मंगल आपका बैठा है 9th हाउस में, अब शुक्र बैठा है लगन में, तो आप खुद बहुत सुंदर होंगे। मंगल 9 में है, शुक्र बैठा है दूसरे घर में, तो आपको पार्टनर बहुत सुंदर मिलेगी। लव मतलब
प्रेमिका सुंदर मिलेगी। अच्छा। ठीक है, मंगल 9 में है, तीसरे घर में शुक्र है, तो भाभियां बहुत सुंदर होंगी। वाह सर। ठीक है, मंगल 9वें घर में है, शुक्र चौथे घर में है, माँ बहुत सुंदर होगी। मंगल 9वें घर में है, शुक्र 5वें घर में है, तो उसकी औलाद बहुत सुंदर होगी, उसकी प्रेमिका और उसकी रियल लव बहुत सुंदर होगी। मंगल 9वें घर में है, शुक्र छठे घर में है, ठीक है, तो उसका नानका परिवार अच्छा होगा, सुंदर होगा। ठीक है, और शुक्र 6 वाले की बीवी को एक चीज होती है, घर में डबियां तो होंगी किसी और ब्रांड की, पर उसमें सामान कुछ और होगा। ये तो अक्सर हर घर में है सर। रिसाइकल करना। पर मैं कह रहा हूँ ये शुक्र 6 वाले के घर में ज्यादा होता है। और सर आप ये भी कह रहे थे कि जो आप खाना खाते हो वो भी प्लैनेट्स के हिसाब से खाते हो। बिल्कुल, आप क्या खा रहे हो, अब हर दालें हैं, ठीक है, या कोई सब्जी है, आप ये पूछो कि ये सब्जी कौन से ग्रह की है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी सब्जी पूछ सकते हो आप। आलू। आलू शुक्र। अच्छा, तो अगर मेरा मन कर रहा है आज मैं आलू वाले पुलाव खाऊं, बहुत सारी चीजें मिक्स हो शुक्र गई, चंद्र, तो उस टाइम मेरे वो ग्रह एक्टिव हो गए। यस, उस टाइम पे आपके वो ग्रह आपके काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, आपको जो कलर पसंद है आपका ग्रह वही खराब होगा। इमीडिएट आप मेरे पास आए, मैंने सिर्फ आपसे पूछा आपको कौन सा कलर पसंद है, जस्ट लाइक एग्जांपल ब्लैक। ब्लैक, शनि कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, इनका। जिसको भी जो भी मुंह से निकला। अच्छा, और अगर मुंह से नहीं निकला कि मेरे को तो सारे ही पसंद है, उस टाइम नहीं निकला, निकलेगा ही नहीं, एक कलर निकलेगा एक ही निकालना ही निकालना है। निकलेगा ही निकलेगा सर, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैंने पूछा आपको कलर कौन सा पसंद है, आप मेरे पास क्लाइंट बन के आए हो, मैंने पूछा आपसे कलर कौन सा पसंद है, आपको कलर मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। बट सर जैसे मान के चलो कि इंसान कहता है मेरे को वाइट कलर बहुत पसंद है, मैं वाइट कलर की गाड़ी ले रहा हूँ, तो लेनी चाहिए? फिर आप कह रहे हो वो ग्रह तो उसके खराब ग्रह चेक कर पाके कि वाइट सूट करेगा कि नहीं। कि करेगा कि नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, शनि आपका 11th हाउस में बैठा है और एग्जाम्पल के तौर पे चंद्र 8th हाउस में। मैं कह रहा हूँ भाई साहब गाड़ी ले, गाड़ी लेते ही ना बर्बाद होना शुरू हो जाए तो बता देना। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे कि भाई साहब जैसे ही मकान लिया गया, सुना है ना, ये मकान कुंडली है हमारी जिसको हम बोलते हैं, और मकान कुंडली और शनि का बहुत तगड़ा रिलेशन। मकान कुंडली सर वास्तु होता है? यस, दैट इज ए वास्तु, ये लाल किताब वास्तु है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा शनि बैठा हुआ है 5th हाउस में, और मैंने अपनी 48 साल की उम्र से पहले मकान ले लिया। केतु का फल खराब, केतु मैंने आपको जैसे बताया औलाद, मैंने लाइव, मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उस क्लाइंट की कुंडली उठाते कहती जी मेरे बारे में बताओ, जैसे मेरी आदत है नॉर्मली कि मैं पहले बता देता हूँ। मैं कहा जी औलाद चली गई, कह रही हाँ जी 16 साल की। मैंने कहा 2017 में गई, कह रही हाँ जी उसी साल मकान लिया था। अब ये हुआ कैसे, ये मुझे कैसे पता लगा? उसकी कुंडली में शनि की दशा शुरू हुई थी, ठीक है, और उस टाइम पे ग्रह इतने प्रबल बैठे थे कि उसने उसको मकान खरीदवाना ही था, और जैसे ही वो मकान लिया गया औलाद चली गई। उस क्लाइंट को मैं टेस्टिमोनियल भी ला सकता हूँ आपके सामने। अच्छा। ये चीज़ मैंने उसको बताई, जब उसको बताई ये चीज़, कह रही है जी अब मैं उस मकान से अलग रह रही हूँ, अब मैंने एक आईवीएफ करा के एक बच्चा लिया है, क्या मैं उस मकान में जाऊँ? मैं कहा उससे पहले उसका उपाय करके। सर उपाय पक्का वर्क करेंगे ही करेंगे? लाल किताब के 100% रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय होते हैं सर, मैं उसमें 99 भी नहीं बोल रहा, बट शर्त कि इंसान ने दिल से किया हो। आप समझ रहे हैं? शर्त यहाँ पर यह आती है कि आपने दिल से किया हो। आपको मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। आप रिक्शा वाले भी क्यों नहीं हैं, आपके स्टार को कैसे निकाल के ले जाना ये लाल किताब कराता है। गॉट इट। अच्छा सर एक चीज़ और पूछनी है मुझे, जैसे आपने एक उपाय अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिट्टी के कुल्हड़ में वो तेल डाल के मिट्टी में दबा दो, और ऐसा कैसे कहते हैं लोग कि भाई जब कोई ऐसा उपाय हो तो उससे दूर से चलो, भैया मतलब जो सड़क पे कुछ पड़ा हो देखो तो मेरे अलग पास चलो। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर मेरे, लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो चीज़ जो किसी ने दबाई और किसी और ने उसको
टच कर दिया है, कोई फर्क नहीं गलती, पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क वो नेगेटिव नहीं है। आप अपना काम करके आगे, आप अपना कर्म करके आगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, लाल किताब आपको हमेशा आडंबर से बाहर निकालेगी। लाल किताब क्या नहीं मानती है, आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि लाल किताब मांगलिक दोष नहीं मानती है। नहीं मानती। होता ही नहीं। मांगलिक दोष को मानते ही नहीं है। हम मंगल बद और मंगल नेक लेते हैं। लाल किताब क्या नहीं मानती है? लाल किताब काल सर्प दोष नहीं मानती है। लाल किताब और क्या नहीं मानती है? शनि की 7.5 मानती है। नहीं मानती। यही बोलने वाला था मैं। अच्छा, यस, जो असली लाल किताब वाला होगा कभी आपको शनि की 7.5, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष कभी नहीं बोलेगा। अगर बाय चांस कोई मांगलिक है नेचुरली नॉर्मल कुंडली के हिसाब से और आप मना कर रहे हैं, फिर भी उस पर मांगलिक का दोष की वजह से कुछ चीज़ें गलत हो नहीं, गई। मांगलिक, अब जनरली सारे एस्ट्रोलॉजर क्या है, 1, 4, 7, 8 और 12 इन घरों में मांगलिक मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसी तरह से चंद्र की मदद मिल रही है तो मांगलिक दोष कट जाता है, कितनी भी उम्र हो। कितनी भी उम्र हो। और सबसे पहली बात, 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष का असर शून्य के बराबर रहेगा। कहते हैं अक्सर हट जाता है 28 साल के बाद। ठीक है, हम उसको मानते ही नहीं है। पहली बात, हम मंगल बद और मंगल नेक मानते हैं। अब मंगल का क्या रोल है, अब यहाँ पे बताता हूँ। आप कभी देखना किसी का मंगल बद है, उसके नीचे के होठ मोटे और लटके हुए देखे ना आपने बहुत सारे लोगों के, ये मंगल बद है। और मंगल बद वाले के घर पे किसी ना कोई कहते कोई ना कोई 3 से रिलेशन जरूर होगा, या तो वो 3 भाई बहन होंगे, उसके घर में 3 रूम होंगे, और ऐसे इंसान को हथियार रखने का शौक होता है, बदमाशी का शौक होता है। अब मंगल बद बनता कौन है? आप ये देखना, मैक्सिमम डॉक्टर मंगल बद होते हैं। ओ, खून वो देख सकते हैं, नॉर्मल बंदा देख सकता है क्या? बदमाशी तो नहीं करते वो। मैंने कहा मंगल बद, समझ रहे कि मंगल बद है तो खून वही देख पाएगा। कसाई मंगल बद है, पुलिस मंगल बद है, और जो बेचारा गलती से पुलिस वाला बन गया और वो शरीफ है तो उसका मंगल नेक है। मंगल ने उसको पुलिस तो बना दिया, बट खून खराबा नहीं देख पा रहा। खून खराबा नहीं देख पा रहा। तो ये मंगल बद है। और मंगल बद जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले योग से मंगल बद बनता है, बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कुंडली से पता लग जाता है। कहता है ऐसा इंसान किसी के घर मेहमान बन के भी चला जाए, वहाँ बर्बादी शुरू हो जाए। अच्छा जी। सर इतनी चीज़ें हैं, अब लोग क्या क्या ध्यान रखें। अब आप ये बता रहे हैं कि हम हमारी कुंडली में कुछ है, पड़ोसी वाला फेस करेगा, कोई मेहमान बन के आ गया वो फेस करेगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं अगर देखा जाए। देखो कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। और बेसिकली जब हम किसी से पूछते हैं तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही है, वो कहेगा हाँ जी हो रही है, तो उसका हल भी तो दे रखा है, तो उसका हल पे क्यों ना जाए। बट सर आप कह रहे हो लाल किताब 1939 में आई, पर एस्ट्रोलॉजी हजारों साल से। अब उसका मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल वो निचोड़ है। अब एक एस्ट्रोलॉजर बनने गया, कितने तपों के बाद बना। लाल किताब को अगर उसने 3 साल 4 साल अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी पे एक बात और आ जाती है कि रिसर्चर कौन बनता है? अच्छा, जिसका चंद्र खराब है वो रिसर्चर बहुत अच्छा होगा। कहते हैं इंसान जो है ना, यूपीएससी क्लियर कर लेगा, डॉक्टर अच्छा बन जाएगा, पर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए उसको तपना पड़ता है। अल्टीमेटली क्या है, अब मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम किस्मत का ग्रह। आपकी कुंडली में 9 ग्रह हैं, अल्टीमेटली आपको ठीक होना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ठीक होना है। तो मैं आपकी कुंडली में से आपके किस्मत के 2 या 3 ग्रह बनेंगे, मैं उसी पे चलाऊंगा ना आपको। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लाइन में 20 रेस्टोरेंट हैं, 2 पे तो भीड़ है, 18 खाली है। क्यों? खाना अच्छा है उनका, उनका मंगल अच्छा है उनका मंगल अच्छा, तो उनके लिए फूड लाइन बनता था। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों का राहु मुझे अच्छा लग रहा है, तभी तो आप मीडिया पे हिट हो रहे, इंटरनेट के काम से हिट हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं राहु अच्छा है। और आज की कलयुगी दुनिया में तो राहु से तो बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, सूर्य भी एक तरफ कमज़ोर पड़ जाता है। कहते हैं
राहु लगन में भी हो सॉरी सूर्य लगन में भी होकर क्या करेगा जब राहु ने पंचम में पैर पसार लिए। कहते हैं ऐसा जिंदगी, ऐसा इंसान जिंदगी में जो मर्जी करता रहे, सूर्य लगन में है बहुत अच्छा है, बट राहु पंचम में पूरी कुंडली को ऐसी तैसी करेगा। ठीक है, तो राहु को मजबूत करने का आज जिस तरह से मैं हस्तरेखा पे बात करता हूँ, मतलब हस्तरेखा भी इसमें मिश्रित है, तो आज राहु का एक उपाय देना चाहूंगा आपको। हाँ सर प्लीज। लाल किताब में भी हस्तरेखा का मेंशन्ड है। अभी उसका भी बताता हूँ आपको, पर मैं आपको उपाय दे दूं। अब राहु क्या है, हमारे हाथ में जो ये त्रिकोण आप देख रहे होंगे, ये त्रिकोण दज रहा है, ये देखो ये त्रिकोण दिख रहा है आपको, ये वाला आपके त्रिकोण। हाथ में ही है, हमारे में तो अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये राहु का है, अच्छा समझ गए। सर मेरे में दिखाना एक बार। आपके में ये वाला, ये राहु का है। अच्छा ठीक है, किसी का भी राहु खराब हो, मेहंदी सबके घर में होती है, वो अपने इस एरिया में मेहंदी लगा के रखे। अच्छा एक और बड़ी मजेदार रेमेडी राहु को मैं आप राहु की देता हूँ आप लोगों को। अब राहु खराब होता है ना, क्या करता है, सबसे पहले माइंड को स्टिक कर देता है, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है ना ये राहु का है। ठीक है, इस वाले हिस्से को स्टिक कर देता है। अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। कोल्ड ड्रिंक आप सब लोगों को पसंद होगी, सर मैं तो नहीं पीता। शिकंजी पीते हो, शिकंजी। आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद होगी, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद होगी। ठीक है, तो आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक या शिकंजी जो भी पसंद हो, जो आपको पसंद हो, अपने घर की टॉयलेट को क्लीन करेंगे उससे नॉर्मल जिससे भी क्लीन करते हैं, और उस 2 लीटर को वहाँ पे लीटर को बोतल को शिकंजी को या कोल्ड ड्रिंक को उसमें डुडेल देंगे, और 3 घंटे के अंदर दिमाग ना खुल जाए तो बताना। और क्या बात कर रहे हो सर? इसके पीछे लॉजिक भी दे सकता हूँ। बताओ ना सर, लॉजिक बताओ। लॉजिक क्या है, जो टॉयलेट है वो किसका है, राहु का, अच्छा, और मंगल की कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी मंगल? सर तब उस जमाने में तो कोल्ड ड्रिंक बनी नहीं थी। सर शिकंजी तो थी, सर उस जमाने में कौन बना नींबू रहा है? सर नींबू ठंडा पानी, नींबू पानी वहाँ कह सकते हैं। हाँ सब कुछ। नींबू चलो चल तो मैं जाए। आपको बता रहा हूँ, पर मैं अब जैसे जैसे आधुनिक हो रहा है तो उपाय भी तो आधुनिक सर होंगे कि कोल्ड नहीं ड्रिंक को तो आप तेजाब की कैटेगरी में डालो, शिकंजी तो अलग हो गई। साहब आपको पीनी तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो आपको पसंद हो वो आप फ्लश कर दो, बोतल को घर से बाहर फेंक दो, बोतल को यूज़ नहीं करना है, और 2 घंटे तक टॉयलेट यूज़ मत करना। तीसरे घंटे आपको जो दिमाग में चीज़ें ना समझ में आ रही वो आनी ना शुरू हो जाए तो बताना। ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा। सही है, अगर कोक यूज कर ली दिमाग भी खुल जाएगा, टट्टी भी खुल जाएगी, साफ हो जाएगी, बकायदा पूरी दिमाग खुल जाएगा। आप कह रहे हैं दिमाग खुल जाएगा बेसिकली। जब दिमाग खुलेगा तो क्या है, राहु दिमाग का कारक है, अचानक कोई भी काम अचानक होता है। अच्छा, राहु जिसका सबसे ज़्यादा खराब चल रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है, हमारे घर की एंट्रेंस राहु की है। अच्छा, ठीक है, उसको कच्ची लस्सी से धोना शुरू कर दो। दहलीज को? यस, कच्ची लस्सी दूध और पानी मिला के। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बुध और शुक्र की नाड़ी जब लग जाए, मतलब बुध पहले के घरों में और शुक्र बाद के घरों में तो लगती है। अब किसी की कुंडली में है नहीं तो ठीक कैसे करें, ये जनरल है, कोई भी करे। ये हमारी नाक की गोलाई है, ये बुध है, और जो इत्र होता है उसमें जो तरलता है वो शनि है, और खुशबू है वो शुक्र है। इन तीनों का मतलब नोज की टिप्स पे चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दे, अपने पार्टनर को फील करते हो, उसके लव रिलेशन ठीक होते ना हो, फिर बताना। पार्टनर को फील करते हुए? अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज है, नहीं मान रही है कुछ भी कहने से, ये उपाय करना शुरू करो। आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है, ये हमें लगाना है और उसके बारे में सोचना है। हाँ ओ, सोच। ऐसा तो नहीं सोचना उसे लगा रहे हैं। नहीं नहीं, खुद को लगाना। अच्छा, ये सोचो कि उसके साथ आप अच्छे से हंस खेल के बात कर रहे हो और लगा रहे हो। ऐसा लगा सर कह रहे हैं यहाँ पे लगाओ, एक हाथ से उसको मतलब उसको टच होना चाहिए, मतलब उसको फील करते ऐसा नहीं है, तो ये उपाय करवा के देखो, छींक वीक आ जाए तो? नहीं होगी। ये टॉप पे लगाना है, पता चले बंदा हो एलर्जिक? नहीं होगी। नहीं होगा। ओरिजिनल चंदन होगा तो नहीं होगा। सही बात है। अब आपने केमिकल वाला लिया तो उसमें तो मैं कुछ। सर वैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका एक नाखून ब्लैक है, ये उस वाली उंगली का, इसका रीजन क्या है? ये उंगली बुध की, ठीक है। अब ये नाखून को मैंने ब्लैक किया, शनि, बुध और शनि बहुत अच्छे मित्र हैं,
और जब बुध और शनि को इकट्ठा किया जाए तो इंसान का कारोबार अच्छा चलता है, नज़र से बचता है। सर महीने में कितना कमा रहे हो? देखो, मैं आपको अगर थोड़ी सी अपनी स्टोरी अगर बताऊं तो साहब 2010 तक मैं ब्रांच मैनेजर था IDBI बैंक चंडीगढ़ में, ठीक है जी। और 2011 में शौक चढ़ा कि अपना बिजनेस करेंगे। भाई साहब 2013 में फ्रॉड हुआ लगभग 2.25 करोड़ रुपए का, आधार कार्ड का उस टाइम काम चला था, ठीक है। तो वो लेने के चक्कर में लॉस हुआ, पर 2008 से एस्ट्रोलॉजी शौक रहा था पर शौकिया तौर पर। जब समझ में आया ना कि ज़िंदगी में सब कुछ चला गया है, अब खुद से करना है, तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पे फिर से ध्यान दिया और आज बाबा की कृपा से 7 डिजिट इनकम कह सकते हैं अपन मंथली। वाह 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 सर, जय भोले। सर आपने इतनी सारी रेमेडीज बता दी, लेकिन लोगों का मुझे क्या लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि भाई क्या क्या करे, इतनी सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम में हो जाए, कि कम करके और आसान हो थोड़ा। बिल्कुल, और आसान कर देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइन बोलना चाहूँगा। कहते हैं लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो अब इस लाइन से आपको मतलब समझ में आया होगा। कहते हैं लाल किताब जो है ना, रेमेडीज से ज़्यादा किस पे विश्वास करती है? परहेज पे। परहेज पे। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में जुपिटर 7th हाउस में है या जुपिटर 4th हाउस में है, ऐसा इंसान जितना जो है मंदिर घर में रखेगा, उसकी पूजा करेगा, बर्बाद होगा। अच्छा, तो उसको परहेज ही है कि उसको दीपक नहीं जलाना है। उसके घर में टूटा हुआ छाता जरूर रखा होगा, उसे घर से निकालें। अच्छा, आपके पूरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ उसके घर में होगी। काफ़ी लोग देख रहे होंगे और मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ये चीज़ उसके घर में निकलेगी। और कहते हैं कुंडली में 2nd हाउस खाली हो, 6th, 8th और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हों, ऐसा इंसान जितना मंदिर जाएगा उतना बर्बाद होगा। उसको बाहर से ही मंदिर को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो मैंने आपको जैसे बोला, लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पर बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ओ वाह सर वाह। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, लाल किताब की जो रेमेडीज़ हैं बहुत स्मॉल सुंदर मैक्सिमम होमली रेमेडीज़ हैं, और उसके बाद रेमेडीज से ज़्यादा परहेज हैं। बट परहेज भी अपने स्टार्स के हिसाब से करना। यस, हर एक चीज़ का योग है। तो आज आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि लाल किताब किसी रावण ने नहीं लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लाल किताब कोई टोने टोटके की दुकान नहीं है, समझ रहे? तो लाल किताब प्रॉपर जो है ग्रहों की आशियाँ ग्रहों को देकर चलती है। लाल किताब आडंबर में विश्वास नहीं रखती है। हम स्टोन्स पे भी विश्वास नहीं रखते हैं। मैंने भी डाला है तो एक सोलेमैन ही डाला है, इसके अलावा कोई स्टोन नहीं देखोगे। बट जो भी काम किया है मैंने सारे ग्रहों के अकॉर्डिंग किया है। चाहिए मैंने गले में चांदी की ठोस गोली और सोने की चैन डाली है, ये भी ग्रहों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये गोल्ड अंगूठी डाली है, स्टील का छल्ला है, तो ये सब ग्रहों के अकॉर्डिंग है। बट स्टोन्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं है, बड़े बड़े शनि की राहु माया और राहु की छाया पे बिलीव नहीं है। बिलीव है और आडंबर से निकालने के ऊपर बिलीव। लाल किताब पे बिलीव है आप। सर मैं चाहता हूँ जाते जाते ऑडियंस का थोड़ा हंसी मजाक का मूड हो जाए, तो वो जो ऑफ कैमरा आप बात बता रहे थे कि एक अगर ऐसा योग होगा तो आपके कच्छे हमेशा फटे होंगे, चाहे लोहे का खरीद अभी के इसी पे एक पहन मैं एक बार अपना फेसबुक लाइव ले रहा था, तो एक ना नीचे बार बार था वो लड़के के नाम से मैसेज। ठीक है, तो जब ले रहा था तो मैं बात कर रहा था उससे कि भाई, वो बार बार सर मुझे बताओ। तो मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, इस टाइम जो अंडरवेयर भी तूने पहना है ना वो फटा हुआ है। उसके बाद दूसरा मैसेज क्या आता है, सर मैं लड़की हूँ। मैं कहा बेटा पहले ही बतानी चाहिए थी ये बात। हाँ। पर ये योग होता है, कहते जब कुंडली में शुक्र आपका 8th हाउस में होगा, चाहे वो लगन कुंडली में हो, चाहे वो वर्षफल कुंडली में हो, चाहे वो
महीना कुंडली में हो, दिन कुंडली में हो, किसी में भी हो, तो वो 8th हाउस में शुक्र है ना, तो साहब आप लोहे के भी अंडरवेयर पहन लो, वो भी ना फट जाए तो बोल देना। कितनी दिन में फट जाएगी? मैक्सिमम 2 महीने। सर आप ये भी कह रहे थे कि आपके अंडरवेयर में पट्टी लगी रहेगी अगर वो कौन सा योग होता है, बंदा कितनी धोले तो लगी रहेगी। पूरी साफ सफा चट कर दे फिर। सर मतलब ये ऐसा है कि अगर उसने धो के अगर पहन ली तो कल को फिर निकल जाएगी, उसमें लग जाएगी, ये सीन है मतलब? यस, उसमें लगेगी। शुक्र जब 6th हाउस में होता है तो ऐसा योग बनता है। कहते हैं जब शुक्र 6th हाउस में होगा तो वो पोटी लगी ही रहती तो बेचारा वो क्या ही करे। सर छोटे छोटे बच्चों को तो शुक्र 6th हाउस में रहता होगा इसका मतलब? वो तो देखो अब नेचुरल है, बट जैसे जैसे 14 साल के बाद जब कुंडली एक्टिवेट होती है, 12 साल के बाद होती है, उसके बाद के योग में बता रहा हूँ। सर मजा आ गया आपके साथ सर, आप बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज हमें लग रहे हैं, साथ साथ आप बहुत फनी भी हमें लगे, बहुत मजा आया आपके साथ सर बैठ वो के। आपका वो पोएट की तरह बताने का भी बहुत अच्छा स्टाइल है। तो मैं जनता से कहूंगा कि भाई अगर आपको सर से जुड़ना है तो प्लीज़ इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे भी इनके चैनल का गोल बटन यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सर रेगुलरली कंटेंट बनाते रहते हैं, आप वो देख सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कहते कर हैं ना, सकते हैं। एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। वाह क्या बात है। ठीक है, तो इसी के लिए आज के चैनल मतलब आपके इस ब्रॉडकास्ट चैनल से आज अलविदा लेना चाहूँगा। बिल्कुल सर, और मजा आ गया सर से जुड़ने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर लगता है कि आपको सर से कंसल्ट करना है तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। और हमारे कपड़ों से जुड़ने की डिटेल्स आपको वो भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो हमने कपड़े पहने हुए ये आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से realstore.com। सर देखिए वहाँ पर कितना बढ़िया कोट लिखा हुआ है, भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। ये सच्चाई भी है। वो देखिए डरा जो करे हैं जिम करे हैं। इसके ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी है। जिम के ऊपर यस, आप ये देखना, कहते हैं शनि लगन में है तो योगा, और मंगल लगन में है तो जिम फायदा देती है। जिम तो फायदा ही दे हमेशा। चलो जी भाई, मैं जनता से बोलूँ जाके खरीद ले हमारे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गिफ्ट करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, आपने फैमिली को। शुक्र का काम शुरू किया है। जी, तो मिलेंगे दोस्तों नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। जय जय श्री श्री श्याम।